Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will going to start introduction to accounting information system. Chapter 25th Introduction to accounting information system. लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स, कंप्यूटर क्या है, उस वो क्या क्या फंक्शंस जो है कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। अब हम करेंगे कंप्यूटर और अकाउंटिंग का किस तरीके से रिलेशन है या इंटर रिलेशनशिप अगर हम कहें तो। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैलकुलेट, कंपेयर, मॉडिफाई, स्टोर्स एंड रिट्रीव फैक्ट्स एंड फिगर इज़ बीइंग वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की फॉर्म में अगर कहें, अकाउंटिंग के फील्ड में अगर कहें तो हमको कैलकुलेट भी करना होता है, कंपेयर भी करना होता है, मॉडिफाई भी करना होता है, स्टोरेज भी चाहिए होती है और हमारे फैक्ट और फिगर्स को रिट्रीव भी करना होता है। इट हैज़ एन इनबिल्ट सिस्टम ऑफ मेकिंग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, collecting and processing accounting data and presenting the result in the form of report to the management for decision making purpose। तो यहाँ हम बात करें कि अगर हमको अर्थमेटिकल कैलकुलेशन की बात करनी है या कलेक्ट करना है डाटा अकाउंट से रिलेटेड या प्रेजेंट करनी है रिपोर्ट, तो वो कंप्यूटर की वजह से जो है हम इजीली कर पाते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू पे रोल ओनली बट इट ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग, posting, classifying, summarizing and also interpretation by the analysis of results। यहाँ पर हम खाली पेरोल से रिलेटेड वर्क ही नहीं कर सकते, बल्कि हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हमारे साइकिल था, हम सारे के सारे काम जो है इसमें इजीली कर सकते हैं। जैसे कि रिकॉर्डिंग करना है, पोस्टिंग करना है, समरी करना है या फिर डाटा इंटरप्रिएट करना है, तो वो सब हम क्या है कंप्यूटर की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, कंप्यूटर की अकाउंटिंग में हम एप्लीकेशन कहें क्या क्या यूज़ कैसे किया जा सकता है, कैसे इसका बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑल द रेलिवेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एक्यूरेटली एंड रेगुलरली फॉर मेकिंग अवेलेबल अप टू डेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो भी आपको डाटा चाहिए वो एक्यूरेट रेगुलर वे में कंप्यूटर जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट जो है उसको अवेलेबल करने में हेल्प करती है। या हम कहें कि कंप्यूटर पर ये काम जो है अप टू डेट ईजीली किया जा सकता है, जिससे कि मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हम बात कहेंगे प्रिपरेशन ऑफ वेरियस लेजर्स अकाउंट। इट प्रिपेयर वेरियस लेजर अकाउंट सच एज कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, डेटर्स। या हम कहें कि डिफरेंट अकाउंट्स बनाने की, कैश अकाउंट बनाना है, बैंक का अकाउंट बनाना है, सेल का अकाउंट बनाना है, परचेज का अकाउंट बनाना है, डेटर का अकाउंट बनाना है, या किसी क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है, या कोई भी नॉमिनल अकाउंट बनाने हैं जो एक्सपेंसेस के लिए हैं, या फिर इनकम्स अकाउंट बनाने हैं, या फिर हम कहें रियल अकाउंट से रिलेटेड किसी मशीनरी का अकाउंट बनाना है, फर्नीचर का बनाना है, तो वो सब भी हमारा यहाँ पर बनाना जो है वो इजी हो जाता है विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। थर्ड हम पॉइंट कहेंगे प्रोसेसिंग द पेरोल इन्फॉर्मेशन। पेरोल इन्फॉर्मेशन क्या है, जो एम्प्लॉयज़ की पे से रिलेटेड है, रोल प्ले करती है। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास काफ़ी ऐसे पर्सन होते हैं, काफ़ी सारा एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अलग अलग लेवल पर काम कर रहे होते हैं। कुछ पर्सन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ वर्कर में काम कर रहे हैं, कुछ मिडिल लेवल में काम कर रहे हैं, कुछ लो लेवल में काम कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमारे पास काफ़ी ऐसे वर्कर या एम्प्लॉयज़ होते हैं जो डिफरेंट वर्क को संभाल रहे हैं। तो वर्कर जो है उनको हम वेजेस दे रहे हैं, या एम्प्लॉयज़ जो है उसको हम सैलरी दे रहे हैं। तो उनकी सैलरी और वेजेस को कलेक्ट करना, उनके अकाउंट बनाना अकाउंट्स, उसके लिए भी क्या है हमें अकाउंट की एक कंप्यूटर की नीड जो है होती है। इसकी हेल्प से हम क्या इजीली जल्दी से जल्दी काम जो है कंप्लीट कर सकते हैं। मींस पेरोल इन्फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है।
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या करता है? आपने सभी ने देखा है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारे अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। जो भी आपने डाटा रिकॉर्ड किया है या अरेंज किया है वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से किया गया है या नहीं किया गया है, ये उन सब को चेक करता है। नेक्स्ट हम कहें प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो सेम कंप्यूटर की हेल्प से भी हम यह सब काम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस इंटरडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग यूनिट दैट स्ट्राइव टू अचीव द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम परफॉर्म द सेम फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग द इनपुट एंड ट्रांसफॉर्मिंग दैम इनटू आउटपुट। वो कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए होगा, या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए क्या चाहिए होगा, डिसीजन लेने होंगे। और डिसीजन लेने के लिए पर्सन को क्या चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इन्फॉर्मेशन जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स इन टूडेज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सक्सेसफुल बिजनेस आर इन्वेस्टिंग हैवीली in information system. Every organization irrespective of its size depend upon its information system for the purpose of decision making. तो डिसीजन लेने के लिए उनको क्या है, डिपेंड रहना पड़ता है इन्फॉर्मेशन पर। तो कंप्यूटर की हेल्प से ये इन्फॉर्मेशन और डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम हैं जो कि कंप्यूटर से हमें मिल रहे हैं। या हम कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के डिफरेंट होंगे। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ हम कहते हैं कि जो हमारा सबसे ऊपर का पॉइंट है मीन्स यहाँ हमारी मैनेजमेंट है टॉप लेवल की, और यहाँ हमारे वर्कर होते हैं जो ऑपरेशनल लेवल पर होते हैं। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे ऑपरेशनल लेवल के वर्कर जो हैं वो यहाँ पर होंगे। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डिफरेंट आपके बनाए गए हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ इस डायग्राम को देखते हुए तो सबसे नीचे हमारा जो है वो क्या है, ऑपरेशनल लेवल होता है। इसीलिए ये जो है नीचे से ब्रॉड बना हुआ है, या हम कहें कि नीचे से ज़्यादा वाइड है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वर्कर होते हैं। फिर अगर बात करें तो मैनेजमेंट लेवल आ जाते हैं। मैनेजमेंट लेवल में टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। तो लोअर लेवल जो होगा मैनेजमेंट का डिसीजन लेगा कि एम्प्लॉय से रिलेटेड या जो भी वर्क हो रहा है उससे रिलेटेड। उसके ऊपर जो है हमारा मिडिल लेवल जो क्या करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम करता है। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन पास करनी है टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन को लोअर लेवल पर जाने के लिए जो है बीच का काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम कर रहा है। या फिर हम कहें कि लास्ट हमारा जो है स्ट्रैटेजिक लेवल पर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम रहता है। क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लानिंग बनानी है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो कौन करेगा, जो मेन पर्सन होते हैं कुछ ही, जो कि 2-4 ही होते हैं, हमारे सीईओ और जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हम कह सकते हैं। तो इस टाइप से जो टॉप लेवल के डायरेक्टर हैं हमारे या प्रमोटर्स हैं, तो वो सारे जो हैं स्ट्रैटेजिक लेवल पर काम करते हैं और वो रिलेटेड स्ट्रैटेजी जो है बनाते हैं। तो अब बात आती है कि इंफॉर्मेशन और डिसीजन की। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो कि डिसीजन लेता है स्ट्रैटेजिक लेवल से रिलेटेड एडवांस ग्राफिक एंड कम्युनिकेशन, तो ये हेल्प मिल पाती है कंप्यूटर की वजह से। सेकंड हम कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट लेवल का ये जो प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग जो है रूटीन समरी का बताता है, कि रिपोर्ट देता है कि क्या रूटीन का वर्क जो है वो कैसा चल रहा है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है मैनेजमेंट लेवल, और हम बात करें कि वर्कर से रिलेटेड जो डिसीजन लेने पड़ रहे हैं या बीच को वर्क करने से रिलेटेड, डाटा को एनालाइज करने से रिलेटेड, रिपोर्ट तैयार करने से रिलेटेड जो डिसीजन लेने होते हैं वो हमारा करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। दे आर द कंप्यूटराइज सिस्टम, दे परफॉर्म एंड रिकॉर्ड द डेली रूटीन ट्रांजेक्शन विच आर नेसेसरी टू कंडक्ट द बिजनेस। जो भी बिजनेस से रिलेटेड हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उन रोज़ की डेली, तो वहाँ हम बात करेंगे जैसा कि हम
ऑपरेशनल लेवल की बात करते हैं तो बहुत सारे वर्कर्स का रिकॉर्ड रखना होता है, उन्होंने कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, बहुत जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। तो वो इजी हो पाया है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू। तो मैं इसको एक बार दोबारा से बताऊंगी आप लोगों को कि सबसे पहले हमारा क्या है, नीचे से अगर देखें तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। हमारे बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन होती हैं और बहुत सारे जो है टाइप की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन, मैनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखना और एक सिस्टमेटिक ढंग से कंप्यूटर में रखना जो है वो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर किया जाएगा काम। नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा वो क्या है, डाटा को कंबाइन करना और एनालिटिकल रिपोर्ट बनाना उसकी, तो वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जाएगा। उसके बाद जो हमारी उसकी डाटा की कंट्रोल करना है या प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड फंक्शन है या रिपोर्ट तैयार करने से रिलेटेड है, वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा। और डिसीजन लेने के लिए जो ग्राफ वे या कम्युनिकेशन में इस तरीके से करना कि वो इजीली सबको समझ में आ सके, तो वो हमारा एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम जो है वो करेगा। अब बात आती है कि जो प्रोसेस है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की वो कैसे होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में ही सबसे मेन काम है, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन यहाँ रहती हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हमारे डाटा को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले काम जो होता है, हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो मैनुअली या फिर डिवाइस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद एडिटिंग करते हैं, मीन्स जो भी हमारे अकाउंट से रिलेटेड है, कंप्लीट करने के लिए रिलेटेड है या वैलिडिटी के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, उसको एडिट कर देते हैं और जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। तो डाटा वैलिडेशन क्या होगा, जो भी करेक्टनेस है या उसमें कुछ गलती मिल रही है तो उसको करेक्ट करने का काम हम यहाँ पर करेंगे। डाटा मैनिपुलेशन में क्या है, परफॉर्म किया जाता है कैलकुलेशन, उसके बाद डाटा को स्टोर कर लिया जाता है। स्टोर करने के बाद उसकी रिपोर्ट या फिर आउटपुटिंग हम कहेंगे कि तैयार किया जाता है। उससे रिलेटेड फिर क्या होगा कि कोई भी एंड पावर द यूजर ऑफ टीपीएस टू क्वेरी अपॉन द स्टोर डाटा एंड एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन रिक्वायर्ड योर फॉर्मेट। तो एक क्वेरी सपोर्ट दिया जाता है, मतलब कि कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को समझ नहीं आ रही है तो एक क्वेरी का जो है क्लिक दिया जा सकता है या क्वेरी सपोर्ट दिया जा सकता है। मतलब कि किसी भी पॉइंट पर किसी को कोई क्वेरी है तो उसका रिलेटेड आंसर जो है वो भी उसमें स्टोर कर दिया जाता है। कि जैसे हम अगर बात करें, हम कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट ऐप पर हम काम कर रहे होते हैं, तो आपको हेल्प का ऑप्शन मिलेगा। हेल्प का ऑप्शन क्या करता है कि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप क्या करेंगे, उस हेल्प को क्लिक करते हैं तो वो पर उस में डाटा जो है, जो फीड डाटा होता है वो शो कर देता है कि आपको कैसी हेल्प चाहिए। तो वही पॉइंट हम इसमें भी कह सकते हैं। फिर क्या है, किस तरीके से एप्लीकेशन है इसकी, या हम कहें क्या एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन के हैं टीपीएस के। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए आपको क्या है, ऑर्डर करना है, अपना मटेरियल मंगाना है, गुड्स मंगानी है, तो कैसे उसका किस वे में रहेगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो फिर उसके बाद आपका माल आता है, फिर आप क्या करते हैं, उस पर इनवॉइस कट होता है। सेम इसी तरह से ही हम कह सकते हैं कि ऑर्डर लिया जाता है, फिर इनवॉइस बनाया जाता है, फिर अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री कंट्रोल को भेजी जाती है ताकि वो क्या करे, अपनी रिपोर्ट चेक करे कि कितना अकाउंट में या अपने बिजनेस में स्टॉक पड़ा है, जिसके अकॉर्डिंग ऑर्डर को भेजना है। नेक्स्ट क्या है, पेरोल एप्लीकेशन। पेरोल एप्लीकेशन में क्या है कि दे आर यूज अर्लियर टू रन ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम विद पंच कार्ड यूजिंग बैच प्रोसेसिंग। Nowadays payroll program are being run using terminal and online processing। तो पेरोल मतलब एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनाने से रिलेटेड है, या फिर हम कहें कि किस तरीके से रन कराए जा रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ करके कराए जा रहे हैं। या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है वो भी क्या है, टीपीएस का यूज़ कर रही है एक तरह से। सच मशीन यूज़ ए नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम टू हैंडल बैंक ट्रांजेक्शन। बैंक की ट्रांजेक्शन को यूज़ करने के लिए जो हम कर रहे हैं वो भी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है, टाइप है। उसके बाद हमारी बात आती है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ
टीपीएस किया है, उसके बाद हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इट इज़ वाइडली यूज इन प्रॉफिट एज वेल एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इट प्रोवाइड इज यूज नॉट ओनली बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट बट ऑल्सो बाय द अदर डिपार्टमेंट लाइक सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एट्सेट्रा। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कहता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है एक बहुत पुराना और एक मोस्ट पॉपुलर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो कि प्रॉफिट के साथ साथ एनपीओ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी काम करेगा। और ये खाली एक डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बताता है या खाली अकाउंट्स के बारे में नहीं बताता है बल्कि बट ऑल्सो अदर डिपार्टमेंट जैसे सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उन सब के लिए भी काम करता है। तो मीनिंग क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो नाम से क्लियर हो रहा है इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा डाटा को गैदर करेगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा, ऑपरेशन से रिलेटेड ट्रांसफॉर्म करेगा इन्फॉर्मेशन को, मेक द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू यूज़र बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रीब्यूट द प्रॉब्लम सॉल्विंग by producing standard management report that summarize the firm's financial condition and providing the database that is used by another information systems। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड मैनेजमेंट का काम करता है। फर्म के फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड अगर हम बात करें समरी फाइंड आउट करने में या इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड जो डाटा है उसको प्रोवाइड करने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन सभी को पता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि कलेक्ट कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, समरी कर रहा है, रिपोर्ट तैयार कर रहा है जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है जिसको हम मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं डाटा को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक ऑफ एआईएस। क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक है? तो सबसे पहला फीचर जो है हमारा एआईएस की बात करें तो हेल्प इन हैंडलिंग एंड मैनिपुलेटिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हैंडल करता है, मैनिपुलेट करता है अकाउंट्स की और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। फिर क्या है, ये रिपोर्ट तैयार करता है जो कि आउटसाइडर को दी जाती है। आउटसाइडर को जो बिजनेस के आउटसाइडर हैं जैसे कि गवर्नमेंट है हमारी, हम कहें जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या फिर टैक्स अथॉरिटी है। इंटरनल रिपोर्ट तैयार करता है जो कि हमारे इंटरनल पर्सन है, मैनेजमेंट है या हमारे जो डायरेक्टर है उनसे रिलेटेड, उनको प्रोवाइड करने से रिलेटेड जो है रिपोर्ट तैयार करता है। एआईएस इज़ हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग फ्यूचरिस्टिक डाटा इन द फॉर्म ऑफ बजट फॉरकास्ट। फ्यूचर के लिए बजट का अनुमान लगाने का काम भी जो है इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये लॉ के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है और हाईली क्रूशियल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एआई रहता है क्योंकि ये इजीली हार्मफुली मैनिपुलेटेड करता है। दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप ए हाईली सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट टू इंश्योर इट्स सेफ्टी। ये जो डाटा है हमारा इतना सेफ रखता है, सिक्योर रखता है, तो एक तरह से ये हाईली क्रूशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कोई भी पर्सन जो इसको मैनिपुलेट कर सकता है तो उसके लिए हमें जो है एआईएस से हेल्प मिलती है। नेक्स्ट हम पॉइंट कहेंगे एआईएस सब सिस्टम की। तो कौन कौन से सब सिस्टम की नीड रहती है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और कंट्रोल। 4 मेन सब सिस्टम है हमारे एआईएस से रिलेटेड। इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है और कंट्रोल है। तो इनपुट सभी को पता है, इनपुट क्या होएगा? अकाउंट में इनपुट वो होगा जो भी कलेक्शन की जा रही है, अरेंज की जा रही है डाटा को इस तरीके से, ट्रांजैक्शन को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जो कलेक्ट करेगा या अरेंज करेगा तो जो किसके मतलब कि जो भी रिक्वायर्ड फंक्शन है हम कहेंगे वो इनपुट डाला जाएगा इसमें। उससे रिलेटेड हमारी क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग जो है इनपुट के बाद का स्टेप है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आउटपुट। आउटपुट जो है क्या है? इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोसेस डाटा इन यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग द डाटा इन द फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टैट्यूटरी बॉडीज़। तो जो भी रिजल्ट इनपुट डालने के बाद, डाटा डालने के बाद
बाद, आपके प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो इस तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जो सबको समझ में आ सके। और हम यहाँ पर कहेंगे कंट्रोल का काम भी जो है हमारा इसमें किया जाता है। कंट्रोल क्या है? जो भी कंट्रोल सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग कंट्रोल ओवर AIS, पूरे AIS पर कंट्रोल करने का काम, जैसे कि रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाने से रिलेटेड बात करें, गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी बॉडी से रिलेटेड रूल रेगुलेशन को रिलेटेड हम बात करें, या फिर इक्वालिटी से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं, या सेटिंग का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने की काम करें, या कंपेयर करने का काम करें, एनालाइज करने का काम करें, या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं, मान लो आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था वो एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था उसमें बहुत सारा डिफरेंस आया है, तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, मान लीजिए आपने कहीं कोई यूनिट बनाया, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिंपली जनरली एग्जांपल, कि आपने 100 यूनिट का स्टैंडर्ड बनाया लेकिन आप एक्चुअल में 80 यूनिट का ही जो है परफॉर्मेंस दे पाए हैं, तो 20 जो है आपका डेविएशन आ जाएगा, या मैं कहूँ एनालाइज किया तो डिफरेंस जो आया है वो 20 का आया है। तो हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि 20 जो यूनिट्स है हमारी क्यों कम पड़ी है, तो उससे हमको पता चलेगा कि क्या रीज़न उसके पीछे रहे हैं, क्या मशीन ख़राब हो गई थी या कुछ भी। तो इस टाइप से बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फिक्स करने की, फिर एक्चुअल कंपेयर करने की परफॉर्मेंस के साथ, और उसका डेविएशन के रीजंस को, वेरिएंस को पता लगाने की, और उसके लिए प्रॉपर एक्शन लेने की। तो इस तरह से ये सेफ्टी सिक्योरिटी का काम भी AIS के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस या पर्पज क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, सॉरी प्रोसेस नहीं, पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट हमारा है सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो इसके 6 इंपॉर्टेंट पर्पज हैं। सेकंड हमारा है इन्वेंट्री कंट्रोल, एंड थर्ड वन इज अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट पेबल एंड पेरोल और जनरल लेजर। फर्स्ट पॉइंट हमारा है सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग की। सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है? इट इज़ अ रिपोर्टेड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम विच प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर एंड प्रोड्यूस इनवॉइस फॉर कस्टमर एंड डाटा रिक्वायर्ड फॉर सेल एनालिसिस एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। जो भी सेल करने से रिलेटेड या कस्टमर को ऑर्डर देने से रिलेटेड, इनवॉइस बनाने से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो हमारे सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग के थ्रू किए जाएंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है? ये पता लगाना कि कितना माल पड़ा है और कितना उसमें चेंज आ गया है, उसके ट्रैक करते रहना उस पर, या हम कहें कि इन्वेंट्री के ऊपर नज़र रखना कि जो माल जा चुका है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना जो है इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आएगा। नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल जो कि डेटर से रिलेटेड बात करता है, जिन पर्सन से हमने पैसा जो है लेना है उनके ऊपर उनका कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, और कितनी कस्टमर ने परचेज और की है और कितने की पेमेंट कर दिया, इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना जो है हमारा अकाउंट रिसीवेबल कहेगा। इसी तरह से अकाउंट पेबल, जो हम परचेज कर रहे हैं, सप्लायर को हमने कितना पैसा दे रहा है और कितना दे चुके हैं, उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं वो अकाउंट्स पेबल कहे जाएंगे। एंड नेक्स्ट वन है पेरोल। पेरोल जो है वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी से रिलेटेड है, कितनी की सैलरी जो है आप पे कर चुके हैं और कितने की पे करनी बाकी है, या क्या क्या चीज़ें जो है हम उन्हें पे कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं वो हमारा पेरोल में जाता है। नेक्स्ट है हमारा जनरल लेजर। जनरल लेजर में क्या है? हम डाटा को कंसोलिडेटेड डाटा जो है कलेक्ट करते हैं, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड, अकाउंट पेबल से रिलेटेड, पेरोल से रिलेटेड, और जितनी भी हमारी सेल हुई है, ट्रांजैक्शन है, उन सब से रिलेटेड जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो हमारे कहे जाएंगे जनरल लेजर पे। अब बात आती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्या है देखेंगे। अब डिफरेंस हम देखने जा रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? मैनेजर जो होते हैं उनके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक कंपनी से रिलेटेड, एक कंपनी को चलाने से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग की बात करें तो ये सब काम जो है
एक मैनेजमेंट को करने पड़ते हैं, जैसे कि अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखने से रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ की सैलरी से रिलेटेड, कितना फाइनेंस किस काम में लगाया जा रहा है। हम अगर बात करें कि फाइनेंस का मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है उनको, कि किस किस वर्किंग कैपिटल में कितना लगाए, फिक्स कैपिटल में कितना लगाए, मीन्स हमको कितना इन्वेस्ट करना है, उसके पे रिटर्न क्या आ रही है। इसके अलावा हमारे जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल कितना मंगाया जाए, फिनिश गुड्स में कितना कन्वर्ट किया जा रहा है, कहाँ कहाँ से ऑर्डर को पूरा करना है, या ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड डिसीजन, फाइनेंशियल से रिलेटेड डिसीजन, बिजनेस से रिलेटेड, या हम कहें कि बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हुए कॉम्पिटिटिव फर्म्स के लिए, या गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाने से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्क जो है तो काफ़ी सारे वर्क जो है वो मैनेजमेंट को करने होते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जो जनरेट करता है, एक्यूरेट करता है टाइमली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजर मेकिंग डिसीजन, कंट्रोल प्रोसेस, सोल्व प्रॉब्लम, सुपरवाइज एक्टिविटीज़ एंड ट्रैक प्रोग्रेस। तो ये सारे फंक्शंस को, ये सारे वर्क काम को करने में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है काम करता है या हेल्प करता है, वो हमारा क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्योंकि मैनेजमेंट को काफ़ी सारे वर्क करने होते हैं, प्रॉब्लम आई है उसको सोल्व मैनेजमेंट करेगी, कंट्रोल करना है, डिसीजन लेने हैं, सुपरवाइज करना है, या प्रोग्रेस को रिपोर्ट तैयार करनी है, तो वो सब काम जो है मैनेजमेंट के रहते हैं। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत वाइड है। उसका एक सिंगल पार्ट जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, जिसमें डाटा को जो है वो आइडेंटिफाई किया, कौन सी मनी नेचर की फर्म है, कौन सी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, उनको कलेक्ट किया, उनकी समराइजिंग की, उनको प्रोसेस किया, उनको कम्युनिकेट किया। तो एक वाइड जो है हमारा कह सकते हैं, सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, इकोनॉमिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू दी जाती है। तो अगर हम कंपेयर करें, अकाउंटिंग सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो अकाउंटिंग सिस्टम जो है एक अकेला पार्ट है किसका, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। और सेम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक अकेला पार्ट है किसका, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। तो सबसे बड़ा क्या हुआ यहाँ पर, आप देख सकते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हुआ, उसका एक पार्ट छोटा हो गया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और उसका एक और छोटा पार्ट हो गया अकाउंटिंग सिस्टम। Accounting information system is one of the function information system, and management information system has a link with all the function information system of an organization। तो सारे फंक्शन जो है वो उसका एक अकेला फंक्शन है, और सारे फंक्शन से मिलकर बनता है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ हम बात करें कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आता है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आता है, फाइनेंशियल भी आता है, और ह्यूमन रिसोर्स भी आता है। यही पहले मैंने कहा था कि अकाउंट से रिलेटेड भी तैयार करना है, माल कितना बनवाया जाए, मार्केटिंग किस तरीके से की जाए, सेल किस तरीके से किया जाए, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए भी, और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड भी सारे काम जो है वो किसको करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को करने पड़ते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हमारा ज़्यादा ब्रॉड है और कंपेयर टू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है इनका एक पार्ट होता जा रहा है अकाउंटिंग सिस्टम आगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि डिज़ाइनिंग की बात अकाउंटिंग रिपोर्ट से रिलेटेड, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम इन शॉर्ट कहें तो MIS जो है कंसीडर टू बी ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम वाज ए टूल टू मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू ब्रॉडर कंसेप्ट, एंड अकाउंटिंग सिस्टम हैज़ नाउ बिकम वन ऑफ इट्स सब कंपोनेंट्स। तो वही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एक अकाउंटिंग सिस्टम एक छोटा पार्ट है। तो इस तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा रिलेटेड टू अकाउंट्स, जिसमें अकाउंटिंग सिस्टम भी एक पॉइंट बनता है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, डिज़ाइनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट। इससे रिलेटेड वर्क जो है आप कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।